With 76 selections in CSE 2022, Study IQ IS aims at providing high quality IS preparation at a very affordable cost. हमारे P2I यानी कि Prelims to Interview 2024 लाइव बैच के साथ आप CSE एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं with features like live classes, one-to-one mentorship, daily answer writing, success in prelims and mains crash course, 18 books across all subjects, interview guidance program, and the most unique feature, mains residential program, where Study IQ students clearing prelims 2024 will be called to Study IQ campus at no additional cost. Hello everyone, my name is Anushka Sharma and मैंने UPSC CSE 2022 में 20th रैंक हासिल करी है एंड अपना थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहूँगी आप लोगों को. सो आई वाज बोर्न इन जयपुर और करंटली मैं इंदौर में रह रही हूँ. मैंने अपनी स्कूलिंग मुंबई से करी है 10 years एंड 2 years फ्रॉम चंडीगढ़. एंड अपने बैचलर्स के लिए मैं सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क बरूक कॉलेज गई थी, तो वहाँ पे मैंने BBA करा है इकोनॉमिक्स में. 2019 में मेरी ग्रेजुएशन हुई और तब मैं वापस इंडिया आ गई और अक्टूबर 2019 से मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी सिविल सर्विसेज की. एंड आफ्टर 3.5 years आई हैव गॉट सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन. सो अगर मैं अपने मोटिवेशन की बात करूं, सो आई थिंक मेरे मेरे पेरेंट्स ने मुझे मोटिवेट किया था टू स्टार्ट preparing for this examination, and that was the major reason I started preparation after graduation without working. And अगर sources की बात करूँ, so I think having a clear list of sources is very important for this examination. इसलिए जो पॉलिटी थी उसके लिए मैंने लक्ष्मीकांत रेफर करी थी एंड 11th स्टैंडर्ड की जो NCERT आती है वो पढ़ी थी. For geography, I relied on NCERTs of 11th and 12th and GC Leong cover करी थी for certain portions. And जो मेंस का सिलेबस है उसके लिए मैंने इंटरनेट काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ किया था for disaster management topics etc. For environment, also I relied on the internet extensively as well as on mains 365 and PT 365. And Shankar IS की जो बुक आती है वो मैंने पढ़ी थी for conceptual clarity just to have an idea about the definitions of various terms such as desertification etc. तो वो क्लैरिटी मेरी शंकर IS की बुक पढ़ के आई थी. For history, I refer to the old NCERTs for ancient and medieval. And for art and culture जो 11th standard की NCERT आती है वो मैंने पढ़ी थी. And for modern history मैंने spectrum करी थी and I did not make any notes क्योंकि मुझे लगता है वो book already काफ़ी concise form में है. For economics, it being my optional, मेरा comfort था थोड़ा with terminology, तो मुझे वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगता था, इसलिए I relied completely on dynamic sources such as budget, eco survey, newspapers etc. and also again PT 365 and mains 365. एंड जो बाकी टॉपिक्स थे जैसे सोसाइटी हो, साइंस एंड टेक हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, गवर्नेंस एक्सेट्रा, उसके लिए मैंने इंटरनेट काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ किया और मुझे जो भी कंपाइलेशंस मिलती थी जैसे अगेन PT 365 एंड मेंस 365 मैं उसको ही पढ़ती थी एंड दोज वर माय ओनली सोर्सेज. मैंने उसके नोट्स बनाए थे बेस्ड ऑन जो इंटरनेट से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती थी जैसे ऑन सिविल सोसाइटी एक्सेट्रा. बट जो इन्फॉर्मेशन इन कंपाइलेशंस में अवेलेबल थी मैंने उससे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं करा और मैंने उसके नोट्स नहीं बनाए. अब अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें, सो इस एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू है. जो प्रीलिम्स है, आई थिंक गिवन द रीसेंट पेपर ऑफ 2023, आई थिंक एलिमिनेशन इज नो लॉन्गर अ स्ट्रैटेजी विच कैन बी रिलाइड ऑन. एंड इसलिए अब जो फोकस है वो नॉलेज पे काफ़ी ज़रूरी रहेगा एंड आई वुड से इन अ डायरेक्टेड मैनर. अगर हम इस साल का भी पेपर देखें तो काफ़ी टॉपिक्स है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट होकर आए हैं, जैसे मार्सिपल्स पे जो क्वेश्चन था, महाशांगिकास पे जो क्वेश्चन था और जो डिफरेंट स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी की मेंशन हुई है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आई थी. जैसे जो प्रिजन रूल्स हैं वो 2021 में एक क्वेश्चन था बेल पे एंड प्रिजन पे एंड वो फिर से उसका एक डिफरेंट एस्पेक्ट रिपीट हुआ है. सो आई वुड से गोइंग अहेड प्रीलिम्स की जो स्ट्रैटेजी रहेगी फॉर द स्टैटिक पोर्शन जो हमारी सोर्सेज हैं जैसे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम एक्सेट्रा, वो ही पढ़ना ज़रूरी है सो दैट यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग. एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है
उनको उठा के जो उनमें टॉपिक्स हैं, आई थिंक उनको पढ़ना इन डिटेल इज मोर इम्पॉर्टेंट. Not only solving the paper for those correct options, but also अगर कोई question है और उसमें करेक्ट ऑप्शन ए है तो सिर्फ ए को ही नहीं, आपको बी सी डी भी देखना है एंड यू हैव टू ट्राई टू रीड अप ऑन दैट, ताकि आगे चल के अगर कोई क्वेश्चन आए तो यू हैव नॉलेज एंड अवेयरनेस अबाउट इट. सो दिस कैन बी डन थ्रू गिविंग मॉक टेस्ट. मेरे पहले अटेम्प्ट के लिए मैंने ऑलमोस्ट 50 मॉक्स दिए थे, पर जो मेरी गलती रह गई पहले अटेम्प्ट में, जिसकी वजह से मैं प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाई, वो यही थी कि मैंने रिविजन नहीं किया था उन मॉक टेस्ट का. इसलिए सेकंड अटेम्प्ट में मैंने 35 to 40 मॉक टेस्ट दिए, बट आई सॉ टू इट कि मैंने उनके 2-3 बार रिविजन्स अच्छे से करे हों. सो उस वजह से जो मेरा सेकंड प्रीलिम्स था जो मैं क्लियर कर पाई, एंड इवन द थर्ड प्रीलिम्स, उसमें यही डिफरेंस था कि आई हैड द कॉन्फिडेंस ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस इन द पेपर, जिसकी वजह से आई अटेम्प्टेड इन अ सेफ रेंज ऑफ 85 plus and below 90, which was my safe range, whereas in the first prelims which I could not clear, I had attempted only somewhere around 73 questions, which made all the difference of me not being able to write mains that year. So I would say prelims की जो strategy रहेगी वो यही रहेगी, have your notes, read from the limited sources, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके टॉपिक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि आपका कहाँ पे गेस वर्क काम कर रहा है और कहाँ पे नहीं. जैसे कुछ क्वेश्चंस हिस्ट्री में आते हैं जहाँ पे वो पूछते हैं कि ये 3 वर्ड्स हैं, ये क्या है, आर दे पोर्ट टाउन्स, आर दे कैपिटल सिटीज एक्सेट्रा. सो वो जो गेस वर्क है वो अगर आप मॉक टेस्ट में आप देख ले कि कौन से सब्जेक्ट्स में यू आर कंफर्टेबल इन डूइंग गेस वर्क, देन आई थिंक दैट वुड हेल्प यू इन इंक्रीजिंग योर एक्यूरेसी इन द एक्चुअल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. एंड जो एक और ट्रेंड है ओवर द few years, that is of CSAT. CSAT is something I was not myself very comfortable with, mainly due to the maths portion, and English portion I was very comfortable, तो उसके लिए मैंने कुछ separate preparation नहीं करी. पर जो मेरी CSAT की strategy रहती थी वो यही रहती थी, मैं last 5 to 6 years के papers उठाती थी and I used to solve them in a time bound manner and also in the same time in which the CSAT happens. तो उससे मेरे को पता चल जाता था कि उस टाइम ऑफ द डे में, उस टाइम माइंड फ्रेम में मैं कैसा अटेम्प्ट कर पा रही हूँ, एंड आई वॉज यूजुअली इन द सेफ रेंज. सो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही रिलाई करती थी फॉर माय प्रिपरेशन ऑफ CSAT, बट गिवन द इंक्रीजिंग डिफिकल्टी ऑफ CSAT ओवर द ईयर्स, अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प चाहिए, सो आई वुड से उन टॉपिक्स पे जाके कुछ बेसिक बुक्स पढ़ लीजिए, जैसे आपकी परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी NCERTs में भी काफ़ी अच्छे से कवर्ड है, वो देख सकते हैं, या जो आपकी डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके सोल्यूशंस आते हैं CSAT के, वो देखे जा सकते हैं, या मॉक टेस्ट आप CSAT के भी ले सकते हैं, जस्ट सो यू हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट इज हेल्पिंग यू इंक्रीज योर एक्यूरेसी इन द एग्जाम. बिकॉज इवन दो यू हैव टू गेट ओनली 33%, आजकल वो लाना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है. सो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप आगे चल के CSAT को इग्नोर मत कीजिए. देयर शुड बी अ फोकस ऑन बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2. सो दैट वाज द स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स. मेंस के लिए जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो यही थी कि आई ट्राइड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर मेंस बिफोर प्रीलिम्स. तो जो मेरा लास्ट 3 months थे वो यूजुअली प्रीलिम्स के लिए डिवोटेड होते थे, पर मैं कोशिश करती थी कि उससे पहले ही मेरे मेंस के नोट्स तैयार हो. एंड अगेन आई वुड से अगर आपके 80 to 90% नोट्स तैयार है प्रीलिम्स के बाद मेंस के ऑलरेडी, देन आई थिंक यू आर इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन. एंड जो मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी नोट्स बनाने की वो यही रहती थी, जो भी कीवर्ड्स मेंशन्ड है आपके सिलेबस में, जैसे जो GS1, GS2, GS3 का सिलेबस है, उन सब के मैं अपना इतना कंटेंट तैयार रखती थी कि अगर कोई क्वेश्चन आए 250 वर्ड्स का, सो आई हैड इनफ इंफॉर्मेशन टू राइट एन आंसर. एंड अगेन इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि दे गिव यू अ डायरेक्शन ऑफ व्हाट टू प्रिपेयर एंड हाउ टू प्रिपेयर. तो उस हिसाब से अगर कोई भी कीवर्ड है, जैसे सेक्युलरिज्म है या इंटरनल सिक्योरिटी के कोई टॉपिक्स हैं, तो उसमें मैं देखती थी कि मेरी डेफिनेशंस प्रिपेयर्ड हो, मेरे कुछ की फैक्ट्स हो जिससे मैं अपना इंट्रोडक्शन लिख सकूं, एंड आई यूज्ड टू हैव प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स एंड ऑल्सो फ्यूचरिस्टिक वे फॉरवर्ड. सो इससे जो मेरे नोट्स का रिविजन होता था वो भी एक कंसिस्टेंट मैनर में और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता था, एंड आई थिंक दैट हेल्प मी इन राइटिंग माई टेस्ट सीरीज.
मेंस का जो एक दूसरा बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है वो टेस्ट सीरीज है, एंड फॉर दैट आई गेव टेस्ट सीरीज फॉर GS एज वेल एज माई ऑप्शनल। एंड जो मेरी टेस्ट सीरीज का अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी होती थी वो यही होती थी कि आई यूज टू डू 5-10 मार्कर्स पहले, and then I used to transition to the 15 markers, and the last half an hour was usually devoted to the last 5-10 markers. So this was my strategy of attempting the paper, and this was something again based on my comfort, because I think psychologically मेरे को होता था अगर last में मुझे 10 markers attempt करने हैं तो I was more comfortable than having more 15 markers to attempt. So that was based on what I had my strategy of attempting the paper. एंड पेपर में ये है कि आपको हर क्वेश्चन नहीं आएगा, पर जो क्वेश्चंस आते हैं अगर उसमें आप ज़्यादा टाइम डिवोट करके उन क्वेश्चन से थोड़ा टाइम ले लें जहाँ पे आपको कम कंटेंट आता है, तो आई थिंक दैट कैन हेल्प यू स्कोर बेटर। बट जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी रहती है वो यही रहती है कि यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, बिकॉज कोई भी क्वेश्चन अगर आप बहुत अच्छे से भी करेंगे आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट इवन इफ यू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन इन विच यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, अगर उसमें 2-3 मार्क्स भी मिल गए आपको, सो आई थिंक दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस इन मेंस, बिकॉज द मार्क्स आर वेरी कट थ्रोट एंड वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो दैट वॉज माई स्ट्रैटेजी वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर, एंड ये स्ट्रैटेजी मैंने मॉक टेस्ट दे देकर ही डेवलप करी थी। एंड जो एक और चीज़ जिसमें मुझे मॉक टेस्ट का बहुत फ़ायदा मिला वो था मेरा जो टाइम मैं यूज़ करती थी आंसर्स लिखने का वो कम किया। सो मैंने आंसर राइटिंग कोई डायरेक्टली शुरू नहीं करी प्रैक्टिस, मैंने मॉक टेस्ट ही उठाए और मैंने उसमें ही अटेम्प्ट किया। तो जो मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया था उसमें आई टुक मोर देन 4 आवर्स टू कंप्लीट द पेपर, एंड ये जो टाइम है ये काफ़ी कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको अनलिमिटेड टाइम मिले तो आई थिंक एवरीबडी कैन राइट अ वेरी गुड आंसर, बट द चैलेंज ऑफ मेंस एग्जामिनेशन is writing a good answer within 7 to 10 minutes and also addressing the demand of the question. So इसलिए मॉक टेस्ट के थ्रू मैंने कोशिश करी कि जो मैं टाइम पेपर में डिवोट करी वो कम करूं, एंड ये सडन नहीं हुआ था, बहुत ग्रेजुअली हुआ था। जैसे 4:10 से आई केम टू 3:45, 3:45 टू 3:30, 3:30 टू 3:15, एंड फाइनली जो लास्ट के 2-3 मॉक्स थे उसमें आई वॉज एबल टू फिनिश द पेपर ऑन टाइम विद इन द 3 आवर्स लिमिट। एंड इसलिए मैं कहूँगी कि पेपर जब आप अटेम्प्ट करते हैं आपके पास सोचने का टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसलिए इफ़ यू हैव ऑलरेडी गुड नोट्स which can help you prepare some introductions and conclusions for topics which are repeated every year, then I think that would help you again in attempting the paper in a more structured manner and also in a time bound manner. So मेंस के लिए भी यही स्ट्रैटेजी रहेगी, जो सिलेबस के कीवर्ड्स है उस पर अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए so that you have enough material to write an answer of 250 words, and then you practice through the mock tests which can help you in your presentation of answers etc. जहाँ तक प्रेजेंटेशन की बात आती है, माई प्रेजेंटेशन यूज टू बी इन पॉइंट फॉर्मेट्स फॉर GS पेपर्स, एंड आई यूज टू अगेन बॉक्स दी हेडर्स एक्सेट्रा, एंड जो मैं हेडलाइंस यूज़ करती थी वो मैं यूजुअली वही यूज़ करती थी जो क्वेश्चन में मैंशनड होता था, जस्ट सो एग्जामिनर हैड एन आइडिया कि आई वॉज एड्रेसिंग द वेरियस डिमांड्स ऑफ द क्वेश्चन. And I used to use stars, flow charts, diagrams, etc. because I think that makes it easy for the examiner also to check your paper. And presentation plus content was something which was important for me, and I think that really helped me in my mains examination. And now moving on to the next part, which is the interview. So in interview I scored 204 marks, and मेरा मनोज सोनी sir का board था, and my interview went on for like 35 minutes almost. I was the last to go in the forenoon session of 3rd May. And जो मेरी preparation strategy थी interview की वो यही थी, 3 aspects मैंने बहुत अच्छे से prepare करे थे. First was my DAF, मेरा नाम, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे मैं रही हूँ, जो मेरा बैकग्राउंड है, स्कूलिंग, कॉलेज, वर्क एक्सपीरियंस, जैसे मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटर्नशिप करी, वो सब मैंने बहुत एक्सटेंसिवली प्रिपेयर किया था. जो मेरे स्टेट्स है, तो मेरा जो होम स्टेट है वो राजस्थान है, एंड करेंटली आई एम स्टेइंग इन इंदौर, मध्य प्रदेश. तो मैंने मध्य प्रदेश और राजस्थान बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया था, सच एज जियोग्राफी क्या है, कल्चर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, इकोनॉमी एक्सेट्रा. So I think preparing your DAF is very key, because that is something which you submit to the UPSC and also something on which the
chairperson and the board expects you to have expertise on because it is very personal to you. So preparing your DAF is key. Second aspect जो मैंने focus किया था वो था मेरा economics optional. तो मैंने जो उसका एप्लीकेशन पोर्शन है जैसे ऑन द इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, उस पर काफ़ी फोकस कर रहा था. एंड उसके लिए अगेन आई यूज द डायनेमिक सोर्सेज सच एज इकोनॉमिक सर्वे, बजट, द करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस, एज वेल एज मैंने मिंट पेपर पढ़ना शुरू किया था अपने मेंस के बाद फॉर द इंटरव्यू, बिकॉज आई थिंक उससे मेरा डेली कवरेज हो जाता था व्हाट इज हैपनिंग इन द इंडियन इकोनॉमी एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी. एंड जो थर्ड एस्पेक्ट जो मैंने बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया वो था करंट अफेयर्स. सो आई यूज टू रीड 3 पेपर्स डेली. आई यूज टू रीड द हिंदू, द एक्सप्लेन्ड, मेनली फॉर द इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड एंड द मिंट पेपर. सो ये 3 पेपर्स मैं पढ़ने की कोशिश करती थी ताकि एक आइडिया आ जाता था कि क्या चल रहा है, एंड अगर किसी पेपर ने कुछ मिस किया तो मैं दूसरे पेपर से वो कवर कर लेती थी. ऑल्सो द ओपिनियंस हेल्प मी इन giving information as well as having backed opinions in the interview, because काफ़ी current affairs के questions भी पूछे गए थे मेरे interview में, such as de-dollarization, strategic importance of Indian Ocean, etc. So I think अगर आप ये 3 aspects बहुत अच्छे से cover करें, such as your DAF, your optional and the current affairs, then I think it prepares you extensively well for the interview. एंड जहाँ तक प्रैक्टिस की बात आती है वो इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है, एंड इसलिए आई गेव 8 मॉक इंटरव्यूज़. 1 was ऑनलाइन एंड 2 were 1-to-1 interactions and the other were full panel mocks. तो मैंने 8 इंटरव्यूज़ दिए थे, एंड आई थिंक उसमें आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी लैंग्वेज स्किल्स एंड ऑल्सो सम जेस्चर्स दैट यू माइट बी डूइंग सच एज हैंड मूवमेंट्स, आई कॉन्टैक्ट, वो सब बेटर हो जाता है क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाता है कि बोर्ड से कैसे इंटरैक्ट करना है इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर. And I think this was the key for what helped me in scoring a good score in an interview. And also, last but not the least, having a calm and composed attitude is very important. Because अगर इंटरव्यू में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाए जिससे आप कंफर्टेबल नहीं हैं, पर अगर आप एक काम मैनर में उसे हैंडल करेंगे, so I think it leaves a good impression on the board. So this was my overall strategy. And just to give a brief again of what the strategy was for prelims, mains and interview, it was having concise notes, having consistent revisions ताकि मैं कोई चीज़ें भूल ना जाऊँ, and also practicing it through mock test and mock interviews. So that was my overall strategy of preparation during these 3.5 years. And another aspect which I would like to highlight is the mental health of the aspirants which can be affected during this time. So ये preparation काफ़ी gruesome है, and it takes a lot out of you because आपको 8 to 10 hours devote करने पड़ते हैं, and it can vary from person to person in terms of what is given in the preparation. So आपकी mental health सही रहे उसके लिए मुझे लगता है having a good set of friends, mentors is important, जिससे आप बात कर सके and you can convey your doubts and you can have a better understanding of what others are also thinking, and also आपको समझ आता है कि शायद से आपकी problems उतनी बड़ी नहीं है. And second, having a balance in your life is very important. So उसके लिए मैं पढ़ाई 8 to 10 hours करती थी, पर मैं अपनी hobbies भी बहुत actively pursue करती थी. I used to listen to music, read novels, dance, go for walks, etc. And I think that kept me rejuvenated and refreshed during my preparation. So जो मेरा एक advice रहेगा वो यही रहेगा कि UPSC is not your life, it is a part of your life. इसलिए एक balanced way में आप अपनी preparation करिए, and अगर आपकी एक सही strategy है and failures जो आते हैं आप उससे सीखते रहें, I think achieving success in this examination will not be difficult. So that would be all from my side, and I would wish all the very best to all the aspirants, and I hope you find this strategy useful. So thank you.